हमारा सूबा पीछे रह गया है, तालीम की तरफ किसी ने तवज्जो दिलवाई नहीं है। औरतें हॉस्पिटल नहीं पहुंचती, मर जाती हैं, सहूलत नहीं है। हम तो जवाबदेह नहीं है ना। जब हमें आप वोट की ताकत से ये अख्तियार देंगे कि सूबे को हमने तरक्की देनी है, तो फिर हम जवाबदेह यहाँ भी है और उस यहाँ में भी है। सिटी टॉप में हमारा एक चेयर लिफ्ट का प्रोजेक्ट है और 20 कमरे का पीटीडीसी को हमने होटल दिया हुआ है, इसका पैसा भी है। 7 अरब की लागत से हमने छठ नाला से नहर शुरू की हुई है और उसको लेके जा रहे हैं हम पहले फेज में पड़ैना के पास। ये पूरा इलाका जो है बफा की पखर की जमीन की तरह टोबैको भी देगा, टमाटर भी देगा, बटर भी देगा, मूलियां भी पैदा करेगा, क्योंकि मोटरवे 1 घंटे में हम इस्लामाबाद मंडी में। बड़ी पीरां दी गद्दी ते नहीं मैं बैठे रहा हूं, बड़ी गद्दी ख्वाड़ी शरीफ है, क्या मत तक चाटे चलते रहे सर। मैं आते हैं कि लोग आवन जिस तनोली नाला वैगना दा बह के जुलन गरीबा दा दर्द होवे, जिसका दरवाजा ठिकाना नहीं में है। ये अला हॉस्पिटल है नवाब साहब, तुसी इथे दे नुमाइंदे हो, जुनो जिरगा करो, जोड़े ना पुत्र क्लास 4 भर्ती करो, हॉस्पिटल खोले, मावा पेड़ा था जुलन अस्पताल, मरीज था जुलन कोई एम्बुलेंस आन के देवा, हॉस्पिटल बंद है, तनोली मर रहा है, दवाई नहीं है, मगर उसका बेटा लंदन पढ़ रहा है, हमारे बेटे को टाट का स्कूल नहीं मिल रहा। सारी रात किस्सा करते रहे और सुबह पूछा कि जुलेखा लड़की थी या लड़का। 5 बार मुंतखब वज़ीर आज़म के घर दामाद, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून और ज़िला मानसेरा के मंजे हुए सियासतदान कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान 3 बार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मानसेरा इलाका तनावल से इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे। नवाज शरीफ का दामाद बनते ही कैप्टन सफदर पर सियासत के दरवाजे खुल गए। गाड़ी उन्होंने खरीदी मेरे आज आप घर जमाई हो गए सर? मैं तो हूँ, मैं इलामत ही वो ही हूँ। 2007 में चौधरी निसार की छोड़ी हुई नशिस्त पर पहली बार एमएनए बनकर पार्लियामेंट पहुंचे, लेकिन इलाका तनावल की आवाम को कोई फायदा ना हो सका और एक बार फिर दूसरी मर्तबा 2013 के जनरल इलेक्शन में आबाई इलाका NA 21 से इलेक्शन लड़े और मुंतखब होकर इलाके की तर्जुमानी करने पार्लियामेंट पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी अपने हलके की तरक्की में कोई हिस्सा न डाल सके, सड़कों की हालत बेहतर न कर सके, फुलड़ा ता चीना गाजीकोट रोड पक्का न कर सके। इसके बाद एक बार फिर 2018 में मानसेरा के सबसे बड़े हलके से उनके बड़े भाई सज्जाद अवान मुंतखब होकर इलाका तनावल की तर्जुमानी करने पार्लियामेंट पहुंचे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अपर तनावल हर बार नज़रअंदाज होता रहा। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके को ना मिल सका। चाहिए तो ये था कि अपने दौरे हुकूमत में अपर तनावल की आवाम के लिए फुलड़ा के इलाके में बड़े अस्पताल का ऐलान करते, यूनिवर्सिटी और ख़वातीन के लिए टेक्निकल कॉलेज का ऐलान करते, तनावल की आवाम के लिए नादरा का एक बड़ा ऑफिस बनाया जाता, ताकि पहाड़ी इलाकों के दूर दराज गांव देहातों कमड़माड़ी चीना गाजीकोट से फुलड़ा तक और गली बदराल पढ़ाना से फुलड़ा तक और लसा नवाब से फुलड़ा तक के अवाम को मानसेरा जाने में दुश्वारी का सामना न करना पड़ता। एक बार फिर 2024 का इलेक्शन करीब आ रहा है। क्या इस बार अवाम कैप्टन सफदर अवान पर इत्मीनान करेगी? क्या कैप्टन सफदर या मुस्लिम लीग नून अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को इलाके की अवाम मुंतखब करेगी या नहीं? इलेक्शन शुरू होते ही मानसेरा इलाका तनावल फुलड़ा ता दरवाज़ा 3 किलोमीटर रोड पक्का किया जा चुका। इलेक्शन के बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इलाका अपर तनावल की टूटी फूटी सड़कों की हालत ज़ार देखकर अफसोस ही किया जा सकता है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान पाकिस्तान में दीनदार हलके से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बात का दावा खुद कैप्टन सफदर करते हैं। कैप्टन सफदर की 2 बेटियां और एक बेटा जुनैद सफदर अवान है, जिसकी परवरिश और तालीम लंदन में हुई और बाद शादी भी लंदन में हुई। एक मौके पर जब कैप्टन सफदर से पूछा गया कि उनके बेटे की शादी पर लाखों अरबों रुपए खर्च हुए, तो उनका कहना था वो सूफिया की औलाद में से हैं, हमारे लाखों मुरीद हैं,
घर में रोज़ ऐसा लंगर होता है जैसा कि उनके बेटे सफदर अवान की शादी पर होता है। और भाई मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, हम सूफिया की औलाद हैं, पीरों फ़कीरों की औलाद हैं, लाखों में मुरीदीन हैं। हमारे घर तो रोज़ ऐसा लंगर होता है जैसा इसमें हुआ है। इसमें इबाम क्या है? मैं पीरों ने भी कभी कोई काम किया तरफ से? हम कभी सोचते थे कि एक ऐसी जगह पे आएंगे, वो दूर ख्वाड़ी शरीफ के एक छोटे से कच्चे से घर से उठ के खुदा ने ये इज़्ज़त दे दी, उसके लोहे महफूज पे है, मगर उसके आगे हाथ उठाया करें रात को कि अल्लाह जिसके लिए तूने कायनात बनाई उसका सदका और खैरात देना। अब